हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, जनरल मैथ, जो आपको विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के परीक्षा में मैथ आता है। ठीक है, जैसे आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यानी कोई भी कंपटीशन का परीक्षा आपका स्टेट लेवल का हो या आपका गवर्नमेंट लेवल का हो, सभी में मैथ अति महत्वपूर्ण होता है। तो मैथ में हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में हम लोग कुछ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, थ्योरी क्या होता है वो भी जाने थे। ठीक है, प्रतिशत में हम लोग पढ़े थे कि फ्रैक्शन टू प्रतिशत, यानी कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, या प्रतिशत में कोई भी चीज़ दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को कुछ डाटा दिए थे कि इसको आप लोग फ्रैक्शन में जैसे दिया हुआ है उसको प्रतिशत में लिखवाए थे कुछ डाटा। वो डाटा आई होप कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, बढ़िया से समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, वो याद करना देखिए अति महत्वपूर्ण है। अगर याद कर लीजिएगा तो आपको 50 सेकंड में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग प्रतिशत का उसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको समझते हैं और जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ दिन से 2-4 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, हम कुछ प्रॉब्लम था, निजी कारण था। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिल पाए ताकि आप लोगों का कंटिन्यूटी बना रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े थे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, जैसे कुछ हम आप लोग को डाटा लिखवा रहे हैं जो लिखवाए थे। जैसे देखिए लिखवाए थे कि 1/2 बराबर क्या होता है 50%। ठीक है, 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। 1/4 क्या होता है आपका 25%। ठीक है, इसी तरह लिखवाए थे कि 1/8 क्या होता है 12 सही 1/2%। फिर लिखवाए थे कि 1/12 क्या होता है आपका 8 सही 1/3%। फिर इसी तरह और हम डाटा लिखवाए थे, जैसे आपका लिखवाए थे कि 1/50 क्या होता है 2%। ठीक है, 1/25 क्या होता है आपका 4%। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हम डाटा आप लोग को लिखवाए थे, आप लोग इसको याद भी किए होंगे। आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे ए का बाटा में आपका 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे में आपका 2/1 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका 2 मरतबे कट जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 200%। ठीक है, जैसे और देखते हैं आपका 3/1। ठीक है, गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा आपका। जैसे 4/1। ठीक है, तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 मरतबे जाएगा। अब प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना तो आपका कितना हो जाएगा 400%। इसी तरह मान लीजिए कि लिखते हैं 9/1 गुना 100, ये बराबर कितना हो जाएगा 900%। ठीक है, तो ये जो चीज़ हुआ, जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन में दिया है और उसके नीचे 1 है, कोई भी संख्या है अंश में और हर में 1 है, उसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं कि 100 से गुना करेंगे तो हमारा जितना अंश का वैल्यू होगा उतना ही हमारा उतना ही 100 क्या हो जाएगा कि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, जैसे और देखिए कुछ अलग एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 100% कोई वैल्यू है। ठीक है, क्या है 100% कोई वैल्यू है। अब इसको क्या करना है
कि 100% को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका 100 अब बाटा में प्रतिशत हटाएंगे तो फिर 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह देखिए जी, मान लीजिए कि 200% है, ठीक है, क्या है 200% है। अब 200% को हम क्या कर सकते हैं कि 200 ऊपर लिख देंगे, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 कैसे आया आपको बता दें कि 100/100 है, तो काटिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए जी, इसी तरह आपका 300 है प्रतिशत, 300% को हम 300 ऊपर लिखेंगे, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसी तरह आपका 400%, ठीक है। तो 400% को हम 400 अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह आपका 500%, 500 को हम बटा में 500 लिखेंगे, बटा में 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका कितना हो जाएगा 5 होगा। इसी तरह आगे जो भी आप वैल्यू लिखिएगा, मान लीजिए कि आप जो भी कुछ भी लिखिए, जैसे 1500 1500% है, ठीक है। तो 1500 के ऊपर में 1500 और बटा में प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा 15 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जनरल चीज़ है, सभी बच्चा इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमको समझाने का मकसद बस यही था कि ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो भी है, इसके आगे जो भी कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल आएगा, वो सब चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ में। तो आइए साथियों, हम लोग इसके पहले जितने भी हम कंसेप्ट पढ़े हैं, समझे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को हम कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि हम लोग को चीज़ और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, जैसे प्रतिशत में कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में कैसे लाना है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब हम आप लोग को देखिए 2 मेथड से बताएंगे। पहला मेथड नंबर 1, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है कि 106/2 सही 3% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगा, ठीक है। अब निकालना है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो पीछे पढ़ लिए हैं, उसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट 20 से 25 सेकंड में इसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6×3 = 18 और 10×3 के 30, ठीक है। तो 320/3% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 320 और बटा में 3 और प्रतिशत हटाइएगा तो 100 हो जाएगा, अब वही कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 और बटा में 30, इसको काटिएगा तो 16/15 आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, यानी 16/15। ये तो आपका हुआ बेसिक चीज़, ठीक है, मेथड 1। अब देखिए इसी को हम मेथड 2 से बनाएंगे, ठीक है। तो कितना जल्दी बनाएंगे, बशर्ते हम लोग का जिसके पहले जितना भी हम पढ़ाएं बताए हैं आप लोगों को, जो आपका प्रतिशत टू फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन टू प्रतिशत क्या होता है, वो चीज़ याद होना चाहिए। देखिए आपका दिया है कि 106/2/3%, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा कि इस चीज़ों को आप कैसे लिखिएगा, 2 भागों में तोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि 100% का वैल्यू क्या होता है आपका, ठीक है। तो देखिए ये 100 है ना, 106 है, तो 100% इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं 100%, और प्लस में 6 सही 2/3% लिख सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 106 को हम क्या करिए कि 100% अलग लिख दिए और प्लस 6 सही 2/3% अलग लिख दिए। अब देखिए इसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि जैसे 100% चीज़ है, तो 100%
तो बटा में 100% हटेगा तो हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। अब प्लस हो गया यहाँ पर। अब देखिए 6 सही 2/3 है, तो 6 सही 2/3 का जो वैल्यू होता है, हम फ्रैक्शन में क्या लिखवाए थे कि 6 सही अगर 2/3% है तो फ्रैक्शन में वैल्यू इसका होता है 1/15। क्या होता है? 1/15 होता है। ठीक है, तो प्लस इसका वैल्यू हम लिख देंगे 1/15। अब देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 15 एकम 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16/15। ठीक है, कितना आसानी से हम लोग चीज़ों को समझ लिए, जान लिए। अब आइए 2 नंबर हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल आपका है 157 सही 1/7। ठीक है, तो 157 सही 1/7 को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो 100% यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्लस में 57 सही 1/7% यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100% के वैल्यू क्या होता है 1 बताए थे, और 57 सही 1/7% का वैल्यू आप लोग को याद होगा, तो 4/7 होता है। कितना होता है? 4/7। अब इसको क्या कीजिएगा कि देखिए इसमें गुना कीजिएगा 7 और प्लस 4, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 157 सही, यहाँ पर लिख लीजिएगा 157 सही 1/7 का वैल्यू होता है 11/7। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपका दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि 666 सही 2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगा, यानी भिन्न में क्या होगा। तो देखिए भाइयों 666 सही, इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। पहले कुछ नहीं करना है, 2 भाग में तोड़ देना है, तो 600% हो जाएगा। अब प्लस में 66 सही 2/3% अलग लिख दीजिए, यानी 600% अलग लिख देना है। और क्या करना है 66 सही 2/3% को अलग लिख देना है, बस। अब आप जानते हैं कि 600% का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब प्लस में 66 सही 2/3 का प्रतिशत का वैल्यू निकालना है, तो हम आप लोगों को बताए थे कि 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33 सही 1/3%। तो 2/3 है, तो 2/3 का कितना हो जाएगा, यानी 66 सही 2/3%। यानी इसको ऐसे लिखिए, या आप 1/3 बराबर लिखिए 33 सही 1/3%, या 33 सही 1/3% बराबर 1/3, यानी दोनों चीज़ क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, यानी ये का कितना गुना है, यानी यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 66 सही 2/3%, यानी 33 सही 1/3% के से कितना गुना है 2 गुना है ना जी। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2/3 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2/3। अब इसको क्या करना है, देखिए 36 18 कितना हुआ 36 18 और प्लस में 2, तो 20/3, यानी 66 सही सॉरी 666 सही 2/3 का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये बन रहा है। आइए और हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए भाई, जैसे में दिया है आपका कि 202 सही 1/2% का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए। 2 भागों में तोड़िएगा तो 200% हो जाएगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 2 सही 1/2%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 200% बराबर हम 2 लिख सकते हैं, और प्लस में ये कितना है कि 2.5% का वैल्यू 1/40 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80 प्लस 1 81। ठीक है, तो 81/40 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, इसको यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि 202% का वैल्यू फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा आपका 81/40। ठीक है, यानी देख रहे हैं कितना इतना बड़का वैल्यू, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते रहिएगा तो 5 मिनट, अगर आप पहले पहले कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट लग ही जाएगा।
लेकिन इसको हम लोग कितना जल्दी बना ले रहे हैं फ्रैक्शन से, प्रतिशत मेथड वाला से। अब देखिए 5 नंबर आपका एग्जाम्पल है, 444 सही 4/9% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो इसी को सही कीजिए, तोड़ दीजिए दो भागों में, दो भाग में तोड़िएगा तो ये आपका 400% अलग हो जाएगा, और प्लस 44 सही 4/9% अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1/9 का वैल्यू क्या होता है, 1/9 का वैल्यू 11 सही 1/9%, यही ना होता है जी। तो उसी तरह यहाँ 4/9 का, तो यानी कहने का मतलब 1 4 गुना है, तो 4/9 यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना है कि 400% का वैल्यू 4 हो जाएगा, और 44 सही 4/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 4/9। ठीक है, कैसे समझ में आया, यानी 1/9 का वैल्यू होता है 11 सही 1/9%, तो 4/9 का यानी 1 4 गुना है, तो यहाँ पर जैसे ये आपका है 44 सही 4/9%, तो ये इसका यानी एक सही 1/9 का वैल्यू होता है 11 सही 1/9%, तो यानी ये का वैल्यू क्या होगा, 1 4 गुना है, तो इसका 4/9 हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, 9 चौके 36, और 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, और बट्टा में 9। ठीक है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आंसर 444 सही 4/9% का वैल्यू फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा 40 सही 40/9। ठीक है, अब देखिए जैसे में आपका दिया है कि 808 सही 1/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगा, तो इसी को औसत दो भागों में तोड़ लीजिएगा, तो 800% अलग लिख सकते हैं, और प्लस में 8 सही 1/3% अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब 800 का प्रतिशत कितना होता है, वैल्यू प्रतिशत नहीं सॉरी वैल्यू 8 होता है, और प्लस में 8 सही 1/3 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/12 होता है, याद रहेगा तो आसानी से बनेगा, 1/12 होता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12/96, प्लस 1 97/12, ये आपका यानी कहने का मतलब है कि 97/12 क्या होता है कि इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जितना चीज़ हम आप लोग को बताए हैं। इस चीज़ करने से क्या फ़ायदा है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे देगा कि प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन बना है, उसमें दे देगा कि 444 सही 1/9% की वृद्धि हो गया, कोई भी संख्या में या कोई भी वस्तु में या किसी के दाम में वृद्धि हो जाएगा, उस वास्ते में आप याद रहेगा, या फ्रैक्शन मेथड से आपको बनाने आएगा तो डायरेक्ट याद लिख लीजिएगा क्या कि 444 सही 4/9 का वैल्यू होता है 40/9। ठीक है, अब वृद्धि हो गया, यानी कहने का मतलब क्या था कि जो मूल वैल्यू पहले 9 था ओरिजिनल वैल्यू, अब ओरिजिनल वैल्यू 9 था, तो अब बढ़ के कितना हो गया आपका 40% 40 बढ़ गया, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 49/9। ठीक है, तो इस चीज़ क्वेश्चन पर जब आप जाइएगा क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोगों को इसका वैल्यू पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट वैल्यू है। आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत टू फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे दिया है कि 15/17 का वैल्यू प्रतिशत में क्या होगा, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि पहले तोड़ेंगे, तो इसको तोड़िएगा तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1/7 हो जाएगा। अब हम बताए थे, अब इसको देखिएगा कि 2 है और 1/7 है, तो 2 है तो इसको 200% लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, और 1/7 को का वैल्यू क्या होता है प्रतिशत में, 1/7 का वैल्यू प्रतिशत में होता है 14 सही 2/7%, तो 1/7 के बदले में हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, अब इसको टोटल को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 214 सही 2/7%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा है 81/25। ठीक है, तो 81/25 को हम कैसे लिखेंगे, यानी 25 तिया 75, यानी 81 में 25 से भाग देंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तिया 75 और प्लस शेषफल कितना बचेगा रिमाइंडर हमारा 6/25।
ठीक है। अब भाइयों क्या कीजिएगा कि 3 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 300%, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, कितना है 6/25 है, ठीक है। तो 1/25 का वैल्यू आपका 4% होता है। तो 1/25 का वैल्यू कहने का मतलब कि 4%, तो 6/25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 6×4 = 24, यानी देखिए 6/25 का वैल्यू ये कितना है, 4 गुना है ना जी, ये कितना है 6 गुना। तो 4 में 6 से गुना कीजिएगा, 4 में 6 से, तो कितना हो जाएगा 6×24/25, यानी कितना हो जाएगा 4×6 = 24, यानी 24/25। ये कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए 24/25 हो जाएगा, यानी 24/25 क्या हो जाएगा ये आपका, अच्छा सॉरी देखिए ये था कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा, 24%, ठीक है। यानी 1/25 का वैल्यू आपका 4%, तो 6/25 का वैल्यू हमको प्रतिशत में निकालना है, तो 6×4 = 24% हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 300, आपका 24% आंसर हो जाएगा। यानी 81/25 का वैल्यू 324%। देखिए जैसे मान लीजिए कि दिया है हमारा 3 नंबर एग्जाम्पल कि 23/12 का वैल्यू प्रतिशत में क्या होगा, तो इसको भाग देंगे तो 24 से क्या है ये वो कम है, तो क्या करेंगे कि 12 एकम 12 और प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा रिमाइंडर 11/12 हो जाएगा। तो देखिए 1 का वैल्यू 100% हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस। अब 11/12 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो 1/12 का वैल्यू कितना, 1/12 का वैल्यू कितना होता है 8 सही 1/3%। तो इसमें गुना करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11×8 = 88, हाँ 11, तो 3×6 = 18, 3×3 = 9, तो 91 हो जाएगा, 91। आप प्लस में 3×3 = 9, 2/3%, यानी 11/12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 91 सही 2/3%। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 191 सही 2/3%, ठीक है। यानी 23/12 का वैल्यू आ गया 191 सही 2/3%। अब देखिए इसको बनाने का एक और तरीका है, ये थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रोसेस आपको लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक से आसान तरीका है कि क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए देखिए 23/12 वैल्यू दिया है, तो 23/12 है, तो 12 का 12, 12 दूना के 24, यानी 24 से एक एक कम है। तो इसको क्या करेंगे हम कि लिख लेंगे ऐसे कि 2 सही 1/12, यानी ऐसे लिखे में कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत ना। देखिए 12 दूना के 24 और 24 में से 1 जाएगा तो 23/12 नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए 2 का मतलब यानी 200%, ठीक है, और माइनस 1/12 का वैल्यू होता है 8 सही 1/3%। बात समझ में आया ना जी। अब देखिए 200% में से 8 सही 1/3% घटा लीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आपको बताए थे घटाने का कि जितना घटाना है ना उससे 1 बढ़ा के घटा लीजिए। तो जैसे मान लीजिए 8 घटाना है तो 8 ना घटा के 9 घटा लीजिए, तो 200 में से 9 घटाइएगा तो 191 हो जाएगा, ठीक है। बेस में से अंश को घटा लीजिए, यानी हर में से क्या कीजिए अंश को घटाइए, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और बट्टा में नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिए, यानी आ गया 191 सही 2/3%, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा लगेगा उसे बना लीजिएगा, प्लस वाला से भी बता दिए और माइनस वाला से भी हम आप लोग को बता दिए। अब आइए जी देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा है कि 21/13 का वैल्यू प्रतिशत में क्या होगा, तो 21/13 का वैल्यू प्रतिशत में निकालिएगा तो ये आपका 13 दूना के 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए कि 13 कम 13 निकालिए, 13 कम 13 आई कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7 एक 8, 8/13, ठीक है। 8 कितना हो जाएगा 13। तो अब देखिए अब इसको क्या कीजिए कि 1 का मतलब यानी 100% और प्लस 8/13, तो आपको 1/13 का वैल्यू याद होना चाहिए। 1/13 का वैल्यू कितना होता है 7 सही 9/13%। तो 8/13 का वैल्यू यानी 8/13
13 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए कितना गुना है, 8 गुना है ना जी, तो हमें 8 से गुना कर दीजिए, 8 सते 56, हमें गुना के लिए 8 9 72, ठीक है। तो 72 अब बट्टा में देखिए ऐसे लिखिए इसको प्लस, ठीक है, 8 9 72 अब बट्टा में 13, तो कितना हो जाएगा, 13 39 13 5 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56 अब प्लस 65, और इसको कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना जी, तो 7/13, यानी कहने का मतलब है कि इसको बढ़ाइएगा एक स्टेप और, तो कितना हो जाएगा 61 सही 7/13%, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए कि 61 सही 7/13% जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 161 सही 7/13% आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 161 सही 7/13%। अब देखिए मान लीजिए कि इसको हम माइनस के तरीके से बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि आपका 13 दूना के 26 कर लेंगे। अब 26 में से 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, दूसर का मेथड से बनाइएगा, तो आपका 13 दूना के 26 और माइनस कितना हो जाएगा, 21 घटेगा तो 5 और बट्टा में 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200% और माइनस 5/13 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/13 का वैल्यू कितना होता है आपका 709/13, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। आई हो जाएगा कितना 5 9 45, तो 45/13, तो 33 39 होता है, तो 33 39 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 38 और सही 6/13, तो ये कितना हो जाएगा -38 सही 6/13, ठीक है। यानी 200% में से -38 सही 6/13 घटा लीजिए, तो 38 सही 6/13 घटाना है, आपको क्या करना है, एक बढ़ा के घटाना है, तो 39 सही इतना हो जाएगा, ठीक है। ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 161 सही, इसमें से 13 में से 6 हो जाएगा तो 7 और बट्टा में 13% आ गया। ऐसे यानी दोनों तरह से आप बना सकते हैं, ऐसे चाहे औसे। अब देखिए 5 नंबर है कि 5/6 का वैल्यू प्रतिशत में क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1/5, तो 1 का वैल्यू 100% और माइनस 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%, कितना होता है 20%, यानी 1/5 का वैल्यू 20% होता है, ठीक है। तो 100% में से 20% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि सॉरी 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 6 है ना जी, वो 6 है, 6 रुकिए जी, ये 6 है, तो 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/6 का वैल्यू होता है प्रतिशत में 16 सही 2/3%, ठीक है। तो यहाँ 16 सही 2/3% घटाना है जी, 16 सही 2/3%, तो 16 ना घटा के बेसी घटाइए 17, तो 100 में से 17 घटेगा तो 83 हो जाएगा, हाँ। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 का बट्टा में 3, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 83 सही 1/3%, ठीक है। हम सोचे कि यहाँ पर 5 है, इसीलिए उसे रिजल्ट हम लोग का आ रहा था। अब देखिए जैसे में 6 नंबर आपका एग्जाम्पल है कि 35/9, तो 9 चौके 36 होता है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 4 माइनस आपका 1/9 लिख सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको 2 भाग में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा, अब माइनस 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। तो अब 400 में से 11 ना घटा के बेसी घटाइएगा 12 घटाइएगा, तो 400 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 388 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 और बट्टा में 9%, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा, यानी 388 सही 8/9%। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे चीज़ों को बारीकी बारीकी से समझते जा रहे हैं, कैसे निकालना है, ठीक है। आपका फ्रैक्शन टू प्रतिशत में कैसे कोई भी वैल्यू को निकालना है, और प्रतिशत टू फ्रैक्शन कोई भी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो
इसका जो ये जो हम निकाल के बताए हैं, ये सब जितने भी अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही था, थ्योरी इतना ही था। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी हम लोग से बनेगा, और हम लोग आसानी से क्वेश्चन, कैसा हूँ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, दोस्त, भाई के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं वीडियो। अगर कोई भी कमेंट आप लोगों को देना होगा तो वीडियो में आप लोग कमेंट दीजिएगा, ताकि हम आप लोग को समझ पाएँ कि कहाँ आप लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है या दिक्कत हो रहा है, उस चीज़ को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।